नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस करंट की क्लास में। पीछे हमने जनवरी 2025 की करंट की क्लास बनाई थी, अब उसका दूसरा पार्ट है और इस क्लास में आपके जनवरी 2025 के कंप्लीट करंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लेके चलेंगे 10 फरवरी तक करंट के महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न हैं। ये क्लास अपकमिंग जो एग्जाम हम कह सकते हैं, जेल प्रेरी एग्जाम है, स्कूल लेक्चरर एग्जाम, सेकंड ग्रेड अध्यापक एग्जाम है, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। और इसके अलावा इस क्लास की जो पीपीटी है, पीडीएफ है, हम अपने जीके के विद राकेश जांगी टेलीग्राम में अपने भेज देंगे है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में है साथियों। पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना है, पहले इसका नाम क्या था? ERCP। पहले इसका नाम पढ़ते हैं तो इसका नाम क्या था? ERCP। तो नाम ERCP से फिर क्या नाम आया? PKC, पार्वती कालीसिंध चंबल इसका नाम आ गया। अब इसके बाद में वापिस इसका जो नाम बदला गया है, तो अब बात करेंगे इसका जो नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो वर्तमान की संदर्भ में इसका जो नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? राम सेतु लिंक परियोजना इसका नाम किया गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राम सेतु लिंक परियोजना इसका नाम कर दिया गया है। यह योजना एक तो राजस्थान, दूसरा कौन सा? मध्य प्रदेश में नदियों को जोड़ करके, राजस्थान और MP में नदियों को जोड़ करके प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और इसके अलावा प्रदेश के कितने जिले इससे लाभान्वित होंगे? तो प्रदेश के 17 जिले इससे लाभान्वित होंगे। नवीनतम जिले बनने के बाद में 17 जिले इससे लाभान्वित होंगे है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। PKC का जो नाम किया गया है, अब वो क्या नाम किया गया है? इसका नाम कर दिया गया है राम सेतु लिंक परियोजना, इसका नाम कर दिया गया है। राजस्थान की कितने % आबादी लाभान्वित होगी? 40% आबादी। कितने जिले लाभान्वित होंगे? 17 जिले लाभान्वित होंगे है। और ERCP में जो वित्त पोषण की बात करेंगे, 90:5:5, 90% केंद्र सरकार का इसमें वित्तीय सहयोग करेगा, 5% राजस्थान का, 5% किसका है? मध्य प्रदेश का है। अगला, डॉक्टर नीना छिब्बर को लघु कविता संग्रह एक टुकड़ा धूप के लिए 2024-25 का साहित्य श्री पुरस्कार मिला है। तो साहित्य श्री जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? डॉक्टर नीना छिब्बर को, डॉक्टर नीना छिब्बर को मिला है। डॉक्टर नीना छिब्बर को एक टुकड़ा धूप के लिए साहित्य श्री पुरस्कार मिला है। तो कृति पूछ सकते हैं, इनकी कृति कौन सी है? तो एक टुकड़ा धूप के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। साथियों लाइक कर दीजिए, क्लास कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। इस क्लास की PDF जितना जो करंट का है रोजाना हम डालते भी हैं, पर डे की जितने जो करंट के प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा 10-10 दिन की जो क्लासें अपने डालेंगे, इस क्लास की आपकी PDF भी आपको जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में मिल जाएगी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जयपुर की गौरी जायसवाल, नाम है इनका गौरी जायसवाल, ने मुंबई में वेलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब क्लासिक ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर-15 गर्ल्स में सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है? गौरी जायसवाल ने जीता है। आगे बात करेंगे किस गेम से इनका संबंध है? तो स्क्वैश से है, अंडर-15 के अंदर गेम की स्पर्धा में आती है। नेक्स्ट, जयपुर में सशक्त नींव उज्जवल भविष्य की थीम पर, नाम क्या है? सशक्त नींव उज्जवल भविष्य की थीम पर महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई। पहला प्रश्न, महिला एवं बाल विभाग की कार्यशाला है वो कहां पर आयोजित हुई है? वो आयोजित कहां पे हुई है? जयपुर में। प्रथम प्रश्न तो ये आता है। दूसरा, महिला एवं बाल विकास की जो कार्यशाला हुई थी उसकी थीम क्या रखी गई थी? उसकी थीम है सशक्त नींव उज्जवल भविष्य, इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट है 38वें नेशनल गेम का आयोजन 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक है उत्तराखंड में किया जा रहा है। तो नेशनल जो गेम है वो कहां पर आयोजित हो रहे हैं? पहली बात, नेशनल गेम है ये क्रम की दृष्टि से कौन से हैं? ये 28वें नेशनल गेम है और इनका आयोजन है वो कहां पे किया जा रहा है? उत्तराखंड में इनका आयोजन किया जा रहा है। और अजीत सिंह शेखावत राजस्थान दल के प्रमुख होंगे। तो राजस्थान का जो दल है इनके जो प्रमुख होंगे वह कौन होंगे? अजीत सिंह जी शेखावत हैं। और कुल 421 खिलाड़ी राजस्थान से भाग लेंगे है। निशानेबाज ओम प्रकाश मिठारवाल राजस्थान दल के ध्वजवाहक हैं।
तो राजस्थान दल के जो ध्वजवाहक है वह तो कौन है, ओम प्रकाश मिठारवाल है। लेकिन अजय सिंह जी जो शेखावत हैं वो राजस्थान दल के प्रमुख हैं। और इसका जो आयोजन होगा नेशनल गेम्स का वो कहां पे होगा, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और इसके जो ध्वजवाहक रहेंगे ओम प्रकाश मिठारवाल रहेंगे। राजस्थान से मिलाकर के कुल मिलाकर के 421 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद, राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद की मैं बात करूंगा तो ये कहां पे आयोजित हुई थी, राजस्थान विधानसभा जयपुर में इसका आयोजन हुआ। तारीख कौन सी है, 24 और 25 जनवरी, 2 दिन का ये उत्सव, 2 दिन का संसद दिवस मनाया गया 24 और 25 जनवरी 2025 को। इसमें देश भर के 200 से प्लस विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसमें भाग लिया है युवा संसद पर्यावरण कार्यक्रम में। और टोंक के मोहम्मद अमान ने, टोंक के मोहम्मद अमान ने, नाम है इनका मोहम्मद अमान, मोहम्मद अमान का संबंध कहां से है, टोंक जिले से हैं। इन्होंने मणिपुर के डिंकू सिंह के साथ ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन 2025 में पुरुष डबल का गोल्ड जीता है। आगे चलते हैं, उदयपुर और इंदौर यूनेस्को की वेटलैंड सिटी में शामिल है। वापस सुनिएगा, यूनेस्को की जो वेटलैंड सिटी है, यूनेस्को की वेटलैंड सिटी में एक तो राजस्थान का शहर शामिल हुआ, कौन सा, उदयपुर, और एक कौन सा शहर शामिल हुआ, इंदौर है। तो उदयपुर और इंदौर दोनों को यूनेस्को की वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया। आगे चलते हैं, अब वेटलैंड सिटी की श्रेणी में कुल 31 शहर शामिल हैं। इनमें से 9 शहर चाइना के हैं, टोटल 31 हैं। इस 31 में से जो 9 है ना वह किसके हैं, चाइना के हैं, 9 चाइना के हैं। अभी हाल ही में जो 2 शामिल किए गए हैं तो एक तो उदयपुर है और दूसरा कौन सा है, इंदौर है। एक तो उदयपुर है, दूसरा कौन सा है, इंदौर है, वो इसमें शामिल किया गया है। उदयपुर इंदौर भारत के पहले शहर और एकमात्र शहर है जो इन सूची में शामिल हुए हैं। तो करके महत्वपूर्ण है कि भारत के ये पहले और एकमात्र शहर है जो इस वेटलैंड सिटी में शामिल किए गए हैं। तो करके इसका महत्व और अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है जयपुर की लोक गायिका बतूल बेगम। देखो भाई, बतूल बेगम का प्रश्न पहले भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार पूछा गया, सेकंड ग्रेड में प्रश्न भी आया था, अधीनस्थ बोर्ड ने इनका प्रश्न पूछा है। तो सिंपल सा प्रश्न है, बतूल बेगम का संबंध है वह किससे है, गायन से है, गायन से इनका ताल्लुकात है। दूसरी बात, बैतूल जो बेगम है ये कहां से हैं, तो जयपुर जिले से हैं। बतूल बेगम गायकी से ताल्लुकात रखती है, जयपुर जिले से ताल्लुकात रखती है, को 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म पुरस्कार दिया गया है, बतूल बेगम को मिला है। और 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया। तो करके प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में आया था, क्योंकि नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिल चुका है। और अब इनको जो पुरस्कार दिया गया है वह कौन सा मिला है, पद्म पुरस्कार दिया गया है 2025 के अंदर है बतूल बेगम को। डॉक्टर अरविंद माथुर को मेडिकल शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के द्वारा मोस्ट मास्टर टीचर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अरविंद माथुर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के पूर्व प्रिंसिपल हैं। वापस सुनिएगा जरा, बात करेंगे डॉक्टर अरविंद जी माथुर के बारे में, जो कि जोधपुर के मेडिकल कॉलेज एसएन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल भी है। इनको मास्टर टीचर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। अब है पद्म पुरस्कार 2025, राजस्थान से पद्म श्री विजेता। अब बात करेंगे राजस्थान से जो पद्म श्री विजेता है तो वह कौन कौन से व्यक्ति हैं। सबसे पहले आपको बता ही दिया, बतूल बेगम कहां से हैं, जयपुर जिले से। गायन से इनका संबंध है तो क्षेत्र कौन सा जाएगा, कला क्षेत्र से है। और ये मांड गायकी है, मांड गायनी में इनका नाम आता है, मांड गायन में इनका नाम आता है। नेक्स्ट, बैजनाथ जी महाराज। साथियों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा पेंटेंट है, ये स्लाइड ऐसी पेंटेंट है जो 100% एग्जाम में प्रश्न डालेगी। तो आपसे पूछ सकते हैं पद्मश्री पुरस्कार 2025 में किन को मिला, वो उनका संबंध कहां से है, कौन से क्षेत्र से हैं। सबसे पहले आपने पढ़ लिया, बतूल बेगम जयपुर से हैं, संबंध किससे, मांड गायकी से है। फिर बैजनाथ जी महाराज का संबंध कहां से है, सीकर से हैं। और इनका क्या है, अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष काम के लिए दिया गया है, अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष काम के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है सीन काप निजाम।
सेन का निजाम, इनका संबंध कहां से है? जोधपुर से है। साहित्य और शिक्षा में इनको मिला है, तो सेन जी को मिला है साहित्य और शिक्षा के अंदर है। बैजनाथ जी को मिला है अध्यात्म धर्म संप्रदाय भक्ति के अंदर मिला है, जबकि बतूल बेगम को मिला है मांड गायकी के लिए मिला है। तो इनको 2025 का पद्मश्री अवार्ड मिला है। डेफिनेटली 100% हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपको मिलने वाला है। अब आगे करेंगे। सत्येंद्र सिंह, राजस्थान पुलिस के आईजी को राष्ट्रीय पुलिस पदक मिला है। जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्येंद्र सिंह राजस्थान पुलिस को, सत्येंद्र सिंह राजस्थान पुलिस के आईजी को, राजस्थान पुलिस के आईजी को राष्ट्रीय पुलिस पदक मिला है। राष्ट्रीय पुलिस पदक मिला है। वो किसको मिला है? श्री सत्येंद्र सिंह जी, राजस्थान पुलिस के आईजी हैं, इनको पुरस्कार मिला है। सत्यप्रिया सिंह, राजस्थान कैडर की आईपीएस, राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो दोनों नाम पढ़ने आपको, दोनों नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे है। तो यहां पे हम जिक्र करेंगे सत्यप्रिया सिंह। सत्यप्रिया सिंह को पुरस्कार मिला है, राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। और जयपुर की डॉक्टर रेणु शाही, जयपुर की डॉक्टर रेणु शाही की 2 पेंटिंग मैक्सिको की मार्स प्रदर्शनी में प्रदर्शित हो रही है। उनकी कृतियां कौन सी है? राम सेतु और समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है। राम सेतु और समुद्र मंथन इनकी 2 कृतियां जो पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित है। और उनके लिए जयपुर की डॉक्टर रेणु शाही की 2 पेंटिंग्स है जिनको मैक्सिको की मार्स प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित हो रही है। तो चर्चित है प्रश्न, देख सकते हैं आप। जयपुर के नीरज सेदावत को फिल्म शांति निकेतन के लिए अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार दिया गया है तो किसको मिला है? जयपुर के नीरज सेदावत जी को प्रदान किया है। अब राजस्थान में आरटीडीसी जो फेस्टिवल लगाती है उन्हीं में अभी जनवरी के महीने की हम बात करेंगे। तो जनवरी के एंड यानी कि 26 जनवरी को सांबर फेस्टिवल आयोजित हुआ। 26 जनवरी को ये कहां पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। सांबर फेस्टिवल का आयोजन है वो कहां से किया गया है? जयपुर जिले से किया है। आगे चलिए। जोधपुर की भूमिका शर्मा, कृति बाहेती और सौम्या बोहरा ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में बवाई नृत्य प्रस्तुत किया है। तो बात करेंगे बवाई नृत्य राजस्थान के अंदर मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और यह नृत्य कौन सी जाति करती है? बवाई जाति करती है। विशेष बात यह है कि राजस्थान का ये जो नृत्य है वो आता है व्यवसायिक किस्म में आता है, जिसके अंदर है हेरत अंगेज कारनामे करतब दिखाए जाते हैं। इससे पहले भी एक कलाकार का नाम आपने शायद सुना भी होगा, लाची प्रजापत है, जिनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की थी। अब वर्तमान में इस बवाई नृत्य के कलाकार पूछ सकते हैं जिन्होंने रिपब्लिक डे की परेड में नृत्य प्रस्तुत किया। तो वह कलाकार कौन कौन सी है? नाम देखिएगा। जोधपुर की भूमिका शर्मा, कृति बाहेती और सौम्या बोहरा। सौम्या बोहरा, कृति बाहेती और भूमिका शर्मा 5000 से अधिक नृत्यांगनाओं ने कर्तव्य पथ पर नृत्य केट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है। तो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अब बात करेंगे जयपुर में एक तो है स्कल्पचर पार्क है। स्कल्पचर पार्क जिसमें क्या है कि जो पत्थर से मूर्तियां इत्यादि बनाई जाती है, पत्थर से मूर्तियां इत्यादि बनाई जाती है, स्कल्पचर पार्क है। ये स्कल्पचर पार्क है राजस्थान के अंदर जो पहला है ना, तो वह तो कहां पर है? नाहरगढ़ जयपुर में है भाई। पहला कहां पे? नाहरगढ़ जयपुर में है। और हम बात करेंगे राजस्थान में दूसरा जो स्कल्पचर पार्क है ये बनाया गया कहां पे? जयगढ़ में बनाया गया है। इसीलिए जयगढ़ स्कल्पचर पार्क ये 5वां जिसका संस्करण था, ये कहां 2025 में हुआ। स्थान कहां पे हुआ है? नाहरगढ़ जयपुर में हुआ है। जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा और जयपुर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा और जयपुर सेंटर ऑफ आर्ट के द्वारा इसको आयोजन किया गया है। प्रदर्शन की जो अवधि है वो 15 अक्टूबर से 2025 तक 15 अक्टूबर 2025 तक है। समकालीन मूर्तिकला और डायनेमिक कृतियों का प्रदर्शन होगा। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पद्मनाभ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। सूर्य नमस्कार है। देखो साथियों, पिछली बार भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड राजस्थान के स्कूलों में सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य नमस्कार का आयोजन करके बनाया गया था। और इस बार भी क्या है कि 3 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजकीय विद्यालयों के अंदर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है।
सूर्य सप्तमी के दिन होता है, तो प्रश्न भी आ सकता है सूर्य सप्तमी के दिन हुआ ही सूर्य नमस्कार सूर्य सप्तमी के दिन हुआ है। सभी निजी वह सरकारी विद्यालयों में ये पुरस्कार ये सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर दीपा सिंह जयपुर को तेलंगाना के राज्यपाल ने मेडिकल एथलेटिक्स में लेनर आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। आगे, राजस्थान कैडर के आईपीएस राजेश जी निर्वाण को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आगामी एग्जाम में पुलिस भर्तियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF में स्वानंद किरकिरे को श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड मिला है। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किसको प्रदान किया गया है? श्री स्वानंद किरकिरे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड एग्जाम जो 2025 में होगा, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से अक्सर आरपीएससी JLF के प्रश्न है वो पिक करती है। नेक्स्ट, किरकिरे ने ओरी चिरैया, बावरा मन और ऑल इज वेल जैसे हिट गीत भी लिखे हैं। ये गाने भी इन्होंने लिखे थे। आगे देखिए जरा, डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत जयपुर ने 108 शैक्षणिक डिग्रियों के साथ में मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द ईयर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। डॉक्टर दशरथ सिंह जी शेखावत टोटल कितनी डिग्रियां? 108 एजुकेशनल डिग्रियों के साथ में इनको मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द ईयर वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको दिया है। निद्दा फाजली को मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। निद्दा फाजली को मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। RIFF बात करेंगे 2025, इसका आयोजन होगा 1 से लेकर 5 फरवरी 2025 को, स्थान जोधपुर में है। नाम पढ़ेंगे आइनॉक्स, PVR, अंसल, रॉयल प्लाजा और मेहरानगढ़ किला। थीम है सिनेमा स्थान एपनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। छवि सारण प्रदेश महिला स्क्वैश टीम का रिप्रेजेंट कर रही है। 38वें जो नेशनल गेम है वो कहां पर? देहरादून उत्तराखंड में है। तो उसमें राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम से जो रिप्रेजेंट कर रही है तो उनका नाम है छवि सारण है। ठीक है। और ध्वजवाह की बात करेंगे तो ओम प्रकाश मिठारवाल हैं। और आगे बात करते हैं कहां पे आयोजन होगा, तो इसका आयोजन होगा उत्तराखंड के अंदर है। 50वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, हरिद्वार उत्तराखंड में है। राजस्थान पुरुष टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जबकि राजस्थान की महिला टीम को ब्रॉन्ज मेडल, दोनों को सेम ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कहां पे हुआ? हरिद्वार में हुआ है। ये 50वां था। 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश में 6 से लेकर 13 जनवरी को आयोजित की गई है। और राजस्थान के हर्ष चौधरी ने इसमें कांस्य पदक जीता है। ये 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने इसमें कांस्य पदक हासिल किया है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर देश के 20 लाख से कम यात्री भार वाले 62 एयरपोर्ट सूची में तीसरे स्थान पर रहा है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और ये 2025 में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण था? 15 संस्करण था। इसकी थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोटिंग फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोटिंग फॉर श्योर, इसकी थीम रखी गई थी। अब राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में कुछ जिलों को, कुछ गांवों को सूखे और किसी अन्य की वजह से आपदाग्रस्त घोषित किया है, या अभावग्रस्त घोषित किया है। राजस्थान सरकार ने कुल कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है? 5897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। और सबसे ज्यादा जो गांव है वो कहां पे? बांसवाड़ा जिले के हैं। सर्वाधिक जो गांव है वो बांसवाड़ा जिले के अभावग्रस्त घोषित हैं। 20 जिलों के 33% या इससे अधिक फसल खराबे वाले 5897 गांव अभावग्रस्त घोषित है। थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया कप में भारतीय तीरंदाजी कप में राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं। एक कौन है? श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा, दोनों बीकानेर के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। राज्य सहकारी विकास समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत है। सुधांशु पंत
स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, इसका आयोजन 30 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी 2025 को हुआ था और कहां पे हुआ है? जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, देखो साथियों, राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस है ये 25 जनवरी को आयोजित हुआ था। इसकी थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को आयोजित हुआ, थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन। नेपाल में बनेगा एक गणेश मंदिर जिसमें नागर शैली के साथ साथ राजस्थान और नेपाल की वास्तुकला की झलक देखने को मिली है। तो नेपाल में भगवान गणेश जी का एक मंदिर बनाया जाएगा। शैली कौन सी रहेगी? तो इसमें नागर शैली रहेगी है। इसके वास्तुकार कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर चंगेरिया, जिनका संबंध कहां से? चित्तौड़गढ़ से है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। थीम है अब वाली की उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, यह इसकी थीम रखी गई है राष्ट्रीय बालिका दिवस की। गीता समोता, जिनका संबंध कहां से है? सीकर जिले से है। माउंट क्यागरी पर चढ़ने वाली प्रथम अर्धसैनिक कर्मी बनी है गीता समोता, जो कहां से? जयपुर जिले से। और राजस्थान खादी फेस्ट का जो आयोजन हुआ है 20 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक है। राजस्थान खादी जो फेस्ट है ये 20 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक है। बजाज नगर जयपुर में खादी और स्वदेशी उत्पादों का महाकुंभ आयोजित हुआ है। राजस्थान का पहला वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर है, वो कहां पे स्थापित हो रहा है? तो कोटा में है। राजस्थान का पहला वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर कहां पे? कोटा जिले में है। और आगे इसके बाद है राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण चर्चित खिलाड़ी। आजकल एग्जाम में बहुत चर्चित खिलाड़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आगामी एग्जाम में देख लीजिएगा। रीट की मुख्य परीक्षा में टॉपिक भी दे रखा है राजस्थान के महत्वपूर्ण खिलाड़ी। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध कहां से? जयपुर से, जो गोला फेंक से हैं। संस्कार सारस्वत का संबंध कहां से? जोधपुर से, बैडमिंटन से हैं। सुशीला मीणा की बात करेंगे तो प्रतापगढ़ से हैं। बॉलिंग एक्शन जहीर खान के रूप में फेमस हुई थी। सोनिया चौधरी जो भरतपुर से हैं, पैरा थ्रो बॉल के लिए खिलाड़ी हैं। सात्विक अग्रवाल जयपुर से है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। भानु पूनिया जोधपुर से, इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ की जो अध्यक्ष है निर्मला रावत, ये भी कहां से साथियों? जयपुर जिले से हैं। मिशन नवदुर्गा प्रतापगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, जिसकी काम क्या है? मेन महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। और ओल रक्षा, साइबर अपराधों से बचाने के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग इत्यादि की सही जानकारी देना है। साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है, ध्यान दीजिए, साइबर जो क्राइम है बहुत चर्चित है आजकल। टेलीग्राम के अंदर भी वहां पे मैसेज वगैरह डालते हैं, जो एडमिन होता है उसको मैसेज नहीं दिखाई देता, लेकिन साइबर फ्रॉड है, ठगी है। बच्चों को ग्रुप में जोड़ने के लिए ऐसे बहुत सारे वहां पे साइबर क्राइम हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे वहां पैसे भी लगा देते हैं। तो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करें, ऐसे सारे मिथ्या होते हैं, भ्रामक होते हैं, सिर्फ वहां पे आप सिर्फ पैसे ऐंठे जा रहे हैं, तो वहां से बचना आपको। फिर भी ये बात करते हैं तो आपको किसी प्रकार की साइबर की हेल्पलाइन की जरूरत पड़े है तो आपके लिए नंबर कौन से हैं? साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 1930, जहां पे आप अपनी कंप्लेन नोट करवा सकते हो। स्वयं को बचाइए, साइबर क्राइम से बचाइएगा। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की बात करेंगे तो 1930 रहेंगे है। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट, गुड लक।